नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्त होंगे 9000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। झारखंड के हाई स्कूलों को अगले 2 महीने में 9000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अप्रैल में पहले चरण में 4500 और मई के दूसरे चरण में 4500 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर रहा। इसके लिए शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीईओ को निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद लगभग 9000 प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी टीजीटी की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद, 8 को सीएम आवास का घेराव करेंगे। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई है। 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रही है। नई नियोजन नीति के विरोध में कई संगठन के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60-40 हम कर नियोजन नीति के विरोध में स्टूडेंट यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल में लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के कई यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड मोड पर हो सकता है नामांकन। देश भर में परीक्षा का दौर लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में सीबीएसई, आईएससीई सहित सभी स्टेट बोर्ड की ओर से संचालित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसे में स्नातक में नामांकन के लिए यूजीसी से संबंधित सभी विश्वविद्यालय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस परीक्षा का आयोजन 21 मई 2023 से देश भर के कई राज्यों में संचालित किया जाना है। उपयुक्त परीक्षा के लिए पंजीयन अब समाप्त हो गया है। ऐसे में अगर झारखंड का कोई अभ्यर्थी आवेदन करने से चूक गया है तो उसके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के कुछ विश्वविद्यालय में नामांकन उम्मीदन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा, यानी सीयूईटी के द्वारा आयोजित परीक्षा के स्कोर कार्ड से नामांकन के साथ साथ चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी नामांकन हो सकता है। अगर यह नीति अपनाई जाती है तो सबसे अधिक फायदा उन बच्चों को होना है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं। दुमका के सरैया हाट में एसिड अटैक से एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। दुमका जिला के सरैया हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरदाहा गांव में झोपड़ी का छप्पर छाड़ने के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को पड़ोसी ने एसिड अटैक कर घायल कर दिया। एसिड अटैक से कोरदाहा गांव के निरंजन यादव, उनकी पत्नी शांति देवी, पुत्र सुजीत कुमार एवं पुत्री खुशबू कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सांसद खेल महोत्सव के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास। सांसद खेल महोत्सव के तहत खूंट पानी के पूर्णिया में रविवार को प्रखंड स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस प्रतियोगिता में प्रखंड के 10 पंचायतों के 20 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रुई डी को हराकर केआर चालम विजेता बना। मौके पर विजेता व उप विजेता को ट्रॉफी के साथ जर्सी दिया गया। विजेता टीम विश्व स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेगी। रामनवमी शोभ यात्रा के दौरान पथराव की घटना पर बीजेपी का प्रहार, तुष्टीकरण नीति का बताए परिणाम। रामनवमी शोभ यात्रा के दौरान झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हुई पथराव की घटना पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम का आरोप लगाया। वहीं कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा।
जमशेदपुर के लोग हैं सुपर से भी ऊपर। शिल्पा शेट्टी ने कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन में कहा, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी स्टेज पर पहुंचती है। हाथ हिलाकर उन्होंने जमशेदपुर के लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान शहर के लोगों का जहां हाल चाल पूछा, वहीं कहा कि वह काफी कम समय के लिए यहां आई है। हालांकि जिस प्रकार का प्यार शहर के लोगों ने उन्हें दिया, उससे यह बात जरूर कह सकती हूँ कि जमशेदपुर के लोग सुपर से भी ऊपर हैं। बेतला आदिम जनजाति विश्वविद्यालय की 30 छात्राएं बीमार, इलाज में जुटी मेडिकल टीम। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के बेतला नेशनल पार्क रोड के कुटुंब स्थित आदिम जनजातीय बालिका विद्यालय की 30 से अधिक छात्राएं बीमार हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन छात्राओं की हालत गंभीर है। सभी को सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत है। 4 दिन पहले 9 छात्राएं की हालत गंभीर हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाडीह भेज दिया गया था। इलाज के बाद स्कूल लौटने पर अभिभावकों ने उन बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे दी गई। मोबाइल छोड़ो और दौड़ो अभियान के तहत युवक ने पेश किया मिसाल। 4800 किलोमीटर की लगाई दौड़। आज की जीवन शैली में मोबाइल किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए टाइम पास बन गया है, जिससे उनकी दिनचर्या बिगड़ती चली जा रही है। इसे लेकर युवक ने मोबाइल छोड़ो और दौड़ो अभियान के तहत एक मुहिम छेड़ी है। युवक का नाम हर्ष पंडित है, जो भागलपुर के रहने वाला है, जो कि इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली मुंबई के रास्ते दौड़ शुरू की है, जो चेन्नई होते हुए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, कोलकाता होते हुए जीटी रोड, झारखंड के धनबाद, बगोदर जीटी रोड के रास्ते पुनः दिल्ली लौटने को है। पलामू पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। पांकी में पीड़ित परिवारों से मिलकर जाना हाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को पलामू के पांकी पहुंचे। 15 मार्च को महाशिवरात्रि के दौरान हुई हिंसक झड़प की घटना में प्रभावित पक्ष के लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को साझा किया। कहा कि प्रदेश की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भगवान बिरसा मुंडा और नीलांबर पीताम्बर की धरती को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, लेकिन सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पांकी में पीड़ित परिवारों से मिलने के दौरान जन चौपाल लगाकर उन्होंने बारी बारी से पीड़ित परिवारों की परेशानियों को सुना। ट्राइबल सेल्फ सिस्टम पर बोले सलखान, आदिवासी समाज को बर्बादी और गुलामी में जकड़ने के लिए दोषी है संस्था। आदिवासी सेंगल अभियान जिला समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आदिवासी गौर समाज को बर्बादी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सर्वाधिक दोषी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर वंशानुगत नियुक्त मानकी मुंडा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनतंत्र, संविधान, कानून और मानव अधिकार को नहीं मानता है। लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, राजनीतिक कुपोषण आदि जारी है। यह व्यवस्था इसको बढ़ाने का काम करता है। धनबाद में कहर मचा सकता है कोरोना, नए सब वेरिएंट बेहद संक्रामक। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में सतर्कता शुरू कर दी गई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं सदर अस्पताल में जांच की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट से संक्रमित होने पर गले में हल्के खराश, सर्दी और बुखार की समस्या हो रही है। मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर उमेश कुमार ओझा ने बताया, सब वेरिएंट काफी संक्रामक है। लोहरदगा में एक विवाहित की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। लोहरदगा जिले के कुर्डू थाना क्षेत्र के जोंजरो गांव में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहित के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कुर्डू थाना में लिखित आवेदन दिया है। हालांकि कुर्डू पुलिस लिखित आवेदन मिलने की बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दीपक प्रकाश का खत्म हो रहा कार्यकाल, बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी ओबीसी अध्यक्ष बना सकती है भाजपा बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी ओबीसी से नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यहां नया अध्यक्ष ओबीसी से हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की नज़र ऐसे नेताओं पर है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा यादव को मंत्री बनाकर पूर्व में भी भाजपा ओबीसी के बीच बैठने की कोशिश का संकेत दे चुकी है। अन्नपूर्णा देवी राजद से भाजपा में शामिल हुई थी।
बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। रबी और जेठवा फसल के नुकसान की बढ़ी आशंका। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश से जेठवा फसल को नुकसान की संभावना बढ़ने लगी है। हालांकि पिछले सप्ताह भी 3 दिन हुई बारिश ने जेठवा फसल खीरा, ककड़ी, झींगा, कद्दू व टमाटर आदि फसलें को क्षति पहुंचाई थी। गेहूं भी पक गया है। बारिश होने से फसल बर्बाद होने की संभावना बढ़ गई है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड क्षेत्र में हुआ है। किसानों ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग शुरू कर दी है। पलामू टाइगर रिजर्व सहित देश के 9 टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे। पीएम मोदी करेंगे बाघों के आंकड़ों का खुलासा। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के साथ साथ देश के प्रथम 9 टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने पर 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू टाइगर रिजर्व सहित देश के सभी टाइगर रिजर्व के बाघों की आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे। रांची के राजेंद्र चौक से हाईकोर्ट तक जाने वाले मार्ग में आवागमन हुआ सुलभ। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित राजेंद्र चौक से हाईकोर्ट जाने वाले मुख्य मार्ग में पाइंग का काम पूरा हो गया है। वहीं ट्रैफिक सुगम करने के लिए कार्यस्थल से क्रेन को साइड कराया गया ताकि आगे का काम हो सके। इस दौरान करीब 20 मिनट तक राजेंद्र चौक में यातायात को रोक दिया गया। वहीं क्रेन से दुर्घटना न हो इसको लेकर 11 kV राजेंद्र चौक फीडर से बिजली आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी। इधर पाइंग का काम पूरा हो जाने के बाद अब पिलर तैयार होगा। फ्लाईओवर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों की वजह से यहां रोज सड़क जाम हो रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।